बोलिए संतोषी माता की जय। यह कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो इंसान को सबसे घने अंधेरे से निकालकर सुनहरे उजाले में ले आता है। सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन सुख, समृद्धि, संतोष और वैभव की देवी संतोषी माँ और महालक्ष्मी को समर्पित है। आइए एक ऐसे ही गांव की ओर चलते हैं जहां इस दिन के महात्म्य ने एक उजड़े हुए परिवार को फिर से हंसना सिखाया। बहुत पुरानी बात नहीं है। विंध्याचल की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। नाम तो सुखपुर था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां के हालात नाम के ठीक उलट थे। गांव के ही एक कोने में एक छोटा सा खपरेल का मकान था, जिसमें सोमदत्त और उसकी पत्नी सुमति रहते थे। सोमदत्त एक सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती मूर्तिकार था। वह मिट्टी और पत्थर को तराश कर ऐसी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले देखते रह जाते थे। सुमति वैसे ही गुणों और अत्यंत सुशील स्त्री थी। घर में पैसों की तंगी तो हमेशा रहती थी, लेकिन दोनों के बीच अगाध प्रेम और संतोष था। रूखी सूखी रोटी भी वे हंसकर खा लेते थे। कहते हैं ना कि समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुखपुर में अचानक अकाल पड़ गया, खेतीबाड़ी सूख गई और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। जब पेट भरने का संकट हो तो मूर्तियों को कौन खरीदता। धीरे धीरे सोमदत्त का काम पूरी तरह से ठप हो गया। घर में जमा पूंजी खत्म हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि कई कई दिनों तक दोनों को भूखा सोना पड़ता था। विपत्ति जब आती है तो अपने साथ धैर्य की परीक्षा भी लाती है। एक शाम सोमदत्त बहुत उदास होकर बैठा था। उसने सुमति से कहा, सुमति, इस गांव में अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मैं सोच रहा हूँ कि परदेश चला जाऊं, वहां कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर किस्मत आजमाई जाए। सुमति का दिल बैठ गया। उसने कभी अपने पति से दूर रहने की बात नहीं सोची थी, मगर घर के खाली बर्तनों और सोमदत्त की डबडबाई आंखों को देखकर उसने भारी मन से सहमति दे दी। अगले ही दिन शुक्रवार की सुबह सोमदत्त ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। सुमति ने रोते हुए उसके पैर छुए और कहा, स्वामी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मुझे आपकी कुशलता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सोमदत्त घर से निकल पड़ा। कई दिनों तक पैदल यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर रत्नपुरी पहुंचा। रत्नपुरी एक समृद्ध शहर था। वहां सोमदत्त ने एक बड़े व्यापारी साहूकार धनराज के यहाँ मूर्तियों की नक्काशी का काम मांगा। साहूकार पारखी था। उसने सोमदत्त के हाथों का हुनर देखा और उसे तुरंत काम पर रख लिया। सोमदत्त दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी बनाई मूर्तियों की शहर में धूम मच गई। साहूकार उससे बहुत खुश हुआ और उसने सोमदत्त को अच्छा वेतन देना शुरू कर दिया। सोमदत्त अब अमीर हो रहा था, लेकिन काम की व्यस्तता और नए माहौल में वह ऐसा डूबा कि धीरे धीरे अपनी पत्नी और गांव को भूलने लगा। उसने सुमति को ना तो कोई संदेश भेजा और ना ही पैसे। उधर सुखपुर में सुमति की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गांव के लोग ताने मारते, तेरा पति तो तुझे भूल गया, परदेश जाकर उसने दूसरी दुनिया ही बसा ली होगी। सुमति इन बातों से अंदर ही अंदर टूट जाती, लेकिन उसका अपने पति पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, अनाज साफ करती और बदले में जो मुट्ठी भर चने या अन्न मिलता उसे खाकर दिन काटती। एक शुक्रवार का दिन था। सुमति दोपहर के समय जमींदार के घर का काम
खत्म करके लौट रही थी। वह बहुत थकी हुई थी और भूख से उसका गला सूख रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के एक छोटे से मंदिर में कुछ महिलाएं सज धज कर बैठी थी। वे सब बहुत प्रसन्न थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। जिज्ञासावश सुमति मंदिर के आंगन में चली गई। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि काकी, आज आप सब मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? बुजुर्ग महिला ने स्नेह से सुमति का हाथ थामा और कहा, बेटी, आज शुक्रवार है, हम सब मिलकर संतोषी माँ की व्रत की कथा सुन रहे हैं। माँ संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार के दिन उनका व्रत करता है, माँ उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और संकट दूर कर देती है। घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, काकी, इस व्रत की विधि क्या है? मुझ जैसी गरीब स्त्री जिसके पास पूजा की सामग्री के लिए एक पैसा भी नहीं है, क्या वह इस व्रत को कर सकती है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तो सिर्फ भाव की भूखी है बेटी, इसके लिए किसी बड़े खर्चे की जरूरत नहीं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करो और साफ कपड़े पहनो। एक तांबे के पात्र में जल भर कर रखो और उसके ऊपर गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद रखो। माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाओ और सच्चे मन से उनकी कथा सुनो या पढ़ो। पूजा के बाद पात्र के जल को पूरे घर पर छिड़क दो और बचा हुआ जल तुलसी में डाल दो। सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस दिन व्रत करने वाले को उसके परिवार के किसी भी सदस्य को खट्टी चीजें जैसे नींबू, इमली, दही, अचार आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को खट्टी वस्तुएं देनी चाहिए। सुमति ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अगले शुक्रवार से पूरे नियम के साथ माँ संतोषी का व्रत करेगी। अगला शुक्रवार आया। सुमति ने सुबह उठकर घर की सफाई की और बड़ी मेहनत की कमाई से सवा आने का गुड़ और चना खरीदा। फिर मंदिर जाकर उसने माँ संतोषी के सामने दीपक जलाया, जल का पात्र रखा और पूरे भक्ति भाव से माँ की कथा सुनी। उसने माँ से रोते हुए प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे पति को सकुशल वापस ले आओ और उनके मन में मेरे लिए प्रेम बनाए रखो। माँ संतोषी तो दया की सागर है। उन्होंने अपनी इस परम भक्त की पुकार सुन ली। उसी शुक्रवार को मीलों दूर रत्नपुरी में एक अद्भुत घटना घटी। सोमदत्त दोपहर के समय साहूकार के कारखाने में सो रहा था। सपने में उसे एक ओजस्वी देवी के दर्शन हुए। देवी ने क्रोधित स्वर में कहा, सोमदत्त, तुम यहाँ वैभव के नशे में चूर और तुम्हारी पत्नी घर पर दाने दाने को तरस रही है, क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? सोमदत्त की आंख एकदम खुल गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसका सोया हुआ विवेक जाग उठा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और सुमति की याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत साहूकार से मुलाकात की और कहा, मालिक, मुझे आज ही अपने गांव जाना है, मेरी पत्नी संकट में है। साहूकार ने सोमदत्त की मेहनत को देखते हुए उसे बहुत सारा धन और नए कपड़े, गहने और बैलगाड़ी देकर विदा किया। इधर सुमति लगातार 3 शुक्रवार तक पूरी निष्ठा से व्रत कर चुकी थी। चौथे शुक्रवार को जैसे ही वह पूजा करके लौटी, उसने देखा कि घर के सामने एक सुंदर बैलगाड़ी आकर रुकी। बैलगाड़ी से सोमदत्त उतरा। सुमति की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। सोमदत्त ने सुमति से माफी मांगी और अपने साथ लाया हुआ सारा धन और सामान घर में रख दिया। पूरा गांव यह देखकर दंग रह गया कि जो सुमति कल तक दाने दाने को तरसती थी, आज उसका घर धन धान्य से भर गया। अगले शुक्रवार को सुमति ने तय किया कि वह माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करेगी। उसने गांव के 8 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुमति ने श्रद्धा पूर्वक खीर पूरी बनाई और चने की सब्जी बनाई, लेकिन गांव में कुछ हिस्सा करने वाले लोग भी जमींदार की चालाक पत्नी सुमति की यह तरक्की बर्दाश्त नहीं हो पाई। उन्होंने चोरी छिपे उन बच्चों को बहलाया
और उनके हाथ में कुछ पैसे देकर कहा, जब तुम सुमति के घर भोजन करने जाओ तो उससे खट्टी चीज खाने की जिद करना। अगर वह न दे तो इसे इस पैसे से रास्ते में इमली खरीद कर खा लेना। बच्चे ना समझते। भोजन के बाद उन्होंने सुमति से कहा, चाची हम भोजन तो बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन कुछ खट्टा खाने का मन है, हमें नींबू या छाछ दे दो। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बच्चों, आज मेरी संतोषी माँ का व्रत है, हमारे वहाँ आज के दिन खटाई छूना भी पाप है। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली। अब सुमति ने खटाई नहीं दी तो बच्चों ने जमींदार की पत्नी के दिए पैसे से बाजार में जाकर इमली खरीद कर खा ली। नियम टूटने की देर थी कि माँ संतोषी रुष्ट हो गई और राजा के सिपाही अचानक सोमदत्त के घर पहुंचे। साहूकार के यहाँ से जो धन सोमदत्त लाया था उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर सिपाहियों ने सोमदत्त को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। घर में फिर से अंधेरा छा गया। सुमति रोती हुई माँ संतोषी की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने रोते हुए पूछा कि हे माँ, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि आपने मुझसे आसमान से फिर जमीन पर गिरा दिया? मेरी सुहाग को किस अपराध की सजा मिल रही है? तभी मंदिर के कोने से वही बुजुर्ग महिला प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि सुमति रो मत, जरा याद कर, आज के दिन क्या किसी ने खटाई खाई है? सुमति ने चौंक कर कहा, मैंने तो किसी को नहीं दी। महिला ने कहा, लेकिन जिन बच्चों को तुमने भोजन कराया था उन्होंने बाहर जाकर इमली खाई है, इसी की वजह से माँ रुष्ट हुई है। तुम तुरंत माँ से भूल चूक की माफी मांगो और अगले शुक्रवार को फिर से पूरी सावधानी से उद्यापन करो। सुमति को अपनी गलती का एहसास हुआ और या बच्चों की नासमझी का एहसास हुआ। उन्होंने रात भर रोकर माँ से क्षमा मांगी। माँ तो करुणामयी है। वे भक्त का सच्चा पश्चाताप देखकर पिघल गईं। उसी रात माँ ने नगर के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि सोमदत्त निर्दोष है, उसे सुबह होते ही पूरे सामान के साथ रिहा करो, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने सोमदत्त को रिहा किया और उसे उपहार देकर विदा किया। सोमदत्त सही सलामत घर लौटा। अगला शुक्रवार आते ही सुमति ने दोगुनी सावधानी बरती। उसने फिर से बच्चों को बुलाया। इस बार उसने सख्त हिदायत दी और बच्चों के माता पिता से भी अनुरोध किया कि आज कोई खटाई नहीं खाएगा। सुमति ने बच्चों को भोजन कराया। उन्हें फल और दक्षिणा में पैसे की जगह केवल मिठाई दी। उद्यापन संपन्न होते ही आकाश में फूलों की वर्षा हुई और माँ संतोषी साक्षात प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य और शांत था। उन्होंने सुमति को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी सुमति, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख या दरिद्र नहीं आएगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनेगा या पढ़ेगा और शुक्रवार के नियमों का पालन करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुमति और सोमदत्त ने माँ के चरणों में शीश नवाया। माँ अंतर्ध्यान हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, इंसान को अपना धैर्य और संतोष नहीं खोना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, अंततः जीत उसी की होती है। शुक्रवार का यह पावन व्रत हमें संयम और पवित्रता का मार्ग दिखाता है। तो बोलिए संतोषी माता की जय।